बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने प्लेयर जो है वो अपना कम बना लिया था, although it's not perfect again for the understanding of multiplayer, that is fine। और उसके बाद आपने विंडोज़ पे जाना है और पैकेज मैनेजर में जाना है और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, नेट कोड फॉर गेम ऑब्जेक्ट्स की, जहाँ पे आपको ये इंस्टॉलेशन का नज़र आ जाएगा। इसको आपने कॉपी कर लेना है, लिंक को यहाँ पे आ जाना है, क्लिक करना है बाय नेम और यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारा नेट कोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका। तो नेट कोड फॉर गेम ऑब्जेक्ट जब इंस्टॉल हो जाता है तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसका नाम दे देंगे नेटवर्क मैनेजर। और उसके बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर नेटवर्क मैनेजर स्क्रिप्ट ऐड करेंगे और ये जो प्लेयर जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे प्लेयर को जब आपने प्रीफैब बनाना है तो उससे पहले इसके ऊपर नेटवर्क ऑब्जेक्ट जो है वो ज़रूर ऐड करना है। जितना भी आपके गेम के अंदर जितने भी प्रीफैब्स जो हैं जो आप नेटवर्क के अंदर यूज़ करना चाहेंगे उसकी जो है उसके ऊपर नेटवर्क ऑब्जेक्ट को ऐड करना ज़रूरी होता है। इसको हम ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं प्लेयर के फोल्डर में और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। नाउ विल गो टू नेटवर्क मैनेजर और इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं। आसो यहाँ से सेलेक्ट ट्रांसपोर्ट आपने ज़रूर यूज़ करना है, अदरवाइज़ इट विल नॉट वर्क। कंट्रोल एस करते हैं और प्ले करते हैं गेम को। नाउ यू विल सी कि हमारी गेम जो है वो नेटवर्क रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास स्टार्ट होस्ट आ रहा है, सर्वर एंड क्लाइंट। स्टार्ट होस्ट पे क्लिक करें एंड आवर प्लेयर इज़ देयर एंड यू कैन सी फायर कर सकते हैं। everything working fine। so now we have the basics and let's see कि हम जो है वो अब UI किस तरह से बना सकते हैं और उसके ऊपर हम किस तरह से अपने जो एलिमेंट्स हैं लाइक बटन्स उनको कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। सो लेट्स ओके जस्ट इन गेम व्यू लेट्स गो टू 3D और मैं 2D में चला गया था फॉर द UI, so that's why we can't see the plane। so now you can see the plane। so यहाँ पे हम UI क्रिएट करते हैं and we can create a UI with a image। okay, या आप जो है वो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, पैनल ऐड कर सकते हैं व्हाट्सएवर। तो मैं जो है वो पैनल ही कर लेता हूँ आई थिंक, और UI ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है जब भी आप कोई भी काम करते हैं। और अगर इसको आप मोबाइल फ्रेंडली रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे स्क्रीन स्केल विद स्क्रीन साइज़ कर लें और जितना आपको स्केलिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल हम 1280 वगैरह रखना चाहें या जो भी एक्सपेक्ट रेशो आप रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। तो हम ये फुल HD कर लेते हैं नाउ और यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे 1920 इंटू 1080 दे देंगे। तो ये मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप सब के लिए जो है वो इक्वली ठीक होगा। ओके, सो नाउ वी कैन गो टू सीन व्यू और यहाँ पे आप देखिए पैनल बहुत बड़ा है और पैनल जो है उसको हम छोटा कर लेंगे, स्केल करते हैं एज़ पर आर नीड एंड सॉरी ये है पैनल, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं फॉर एग्जांपल लाइक दिस और लाइक दिस। इट्स योर चॉइस तरह की UI क्रिएट करना चाहते हैं, इट्स जस्ट ए आइडिया कि आप कैसे कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आप अपनी मर्ज़ी से बेहतर UI जो है वो क्रिएट कर लीजिएगा। एंड देन वी विल जस्ट गो टू कैनवस UI एंड वी कैन गो फॉर बटन एंड दिस इज़ द होस्ट। हमें 2 ही बटन चाहिए, सर्वर बटन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप होस्ट को भी एज ए सर्वर यूज़ कर सकते हैं। तो एक क्लाइंट जो है वो आपकी गेम को होस्ट भी कर सकता है और दूसरा जो है एज ए क्लाइंट उसको प्ले कर सकता है। ओके, सो नाउ
वी हैव ए होस्ट बटन। डेफिनेटली आप इसका जो भी आप जैसा भी इसको डिज़ाइन वगैरह देना चाहें वो दे सकते हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट एंड हाउ, इसको बस सिंपल सा रखते हैं। एंड यहाँ पे ये जो हमारा है इसको टेक्स्ट जो है इसको चेंज कर लेते हैं और इसको कहते हैं होस्ट। एंड नाउ विल जस्ट डुप्लीकेट इट, शिफ्ट डी, एंड इसको नाम दे देते हैं क्लाइंट। And we'll just rename this text to the client, and then we will just move this button to the right side maybe, और it's up to you कि आप कहाँ पे रखना चाहें अपन बटन्स को, क्या साइज़ रखना चाहें। तो मैं इन बटन्स को थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर अंदाज में हमें जो है वो नज़र आए। एंड आई थिंक इतने काफ़ी हैं। तो यहाँ पे ले आते हैं और क्लाइंट को यहाँ पे, एंड देन वी कैन ऐड दीज बटन्स टू दी मेन पैनल। सो इनको आप रीड हैं एंड यू कैन प्ले विद डिज़ाइन। आई एम जस्ट कीपिंग थिंग्स सिंपल। तो यहाँ पे अलबत्ता इसको मैं थोड़ा कैपिटल लेटर में लिख लेता हूँ ताकि ये अच्छा नज़र आए। सो लेट्स क्रिएट ए स्क्रिप्ट फॉर दीज बटन्स। तो लेट्स सी हम कैसे ऐड करते हैं स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट के फोल्डर में चले जाते हैं एंड वी विल जस्ट क्रिएट अनदर स्क्रिप्ट हेयर। इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। मैं इसको देता हूँ UI बटन्स। और इस स्क्रिप्ट को जो है वो हम ओपन कर लेते हैं। ओके जब भी आप नेट कोड के लिए यूज़ करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग और उसके लिए भी आप फंक्शनैलिटी यूज़ करना चाहते हैं, उसको यानी इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे है वो उसकी जो लाइब्रेरी है वो ऐड करनी ज़रूरी होती है, विच इज़ unity.netcode। और ये आपने ऐड करना है। आल्सो हम चूँकि UI पे काम करेंगे तो यूनिटी engine.ui जो है वो आपने लाजमी ऐड कर लेना है, अदरवाइज़ यू विल फेस द इश्यूज़। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल्स बना लेंगे एंड हम उन वेरिएबल्स को जो है वो सीरियलाइज भी कर देते हैं ताकि वो नज़र भी आए। तो सीरियलाइज फील्ड करते हैं एंड हेयर वी विल जस्ट क्रिएट आवर फर्स्ट बटन विच इज़ द प्राइवेट, and we can say the button, and we will say host button, for example host button, and then we can repeat the thing, the button, the client button, like this, and then we will just do some programming for these buttons। तो हम एक यहाँ पे बना लेते हैं फंक्शन अवेक का, प्राइवेट अवेक फंक्शन, और अवेक फंक्शन के अंदर जो है वो हम ऐड कर लेते हैं होस्ट बटन को, होस्ट बटन डॉट ऑन क्लिक, तो सॉरी डॉट ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे हम जो है वो ऐड लिसनर ऐड करना चाहते हैं, add listener, and then what we can do, we can just create this and also equal to, and इसके ऐड करना होता है जब भी हम लिसनर ऐड करते हैं। और आल्सो ये जो ऐड लिसनर है होस्ट बटन का, यहाँ पे एक और ब्रैकेट जो है वो हमें ऐड करनी होती है, ये इसका स्टाइल होता है जी। और इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं और यहाँ पे ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो नाउ हियर वी विल सी इज नेटवर्क मैनेजर बिहेवियर, और यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे हमने ढूंढना है नेटवर्क मैनेजर को। तो लेट्स फाइंड आउट नेट, ओके टाइप कर लेते हैं। मैंने सोचा कि वो हिंट आ जाएगा नेट
work manager, okay, and then we will say dot singleton, एंड यहाँ पे हम सिंगलटन स्कीम जो है वो यूज़ करते हैं डॉट सिंगलटन, एंड वी विल से कि डॉट स्टार्ट होस्ट, ये इसका स्टार्ट होस्ट जो है वो इसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं स्टार्ट होस्ट। तो अब क्या होगा कि इस पे बटन पे अगर कोई बंदा क्लिक करेगा तो हमारा जो होस्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरीके से हम जो है वो क्लाइंट बटन के लिए भी कर सकते हैं। तो आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको, एंड इसको हम कर देते हैं क्लाइंट बटन, एंड देन विल जस्ट चेंज दिस फ्रॉम होस्ट टू client, start that client, what is this, क्या एरर आ रहा है हमारे पास, डॉट क्लाइंट, ओके। कभी कभार आपको हाँ स्टार्ट होस्ट एंड स्टार्ट क्लाइंट करना था, हमें डॉट डाला था अनफॉर्चुनेटली, सो दैट वाज द इशू। तो इसको जी हमने सेव कर लिया, एंड या दैट्स इट आई थिंक, एंड व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट मूव हेयर। और ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है ये इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि जब हम ये ऐड लिसनर वाला काम करते हैं तो ये देखें ये ब्रैकेट्स हमने शुरू की हैं, तो इस ब्रैकेट को जो है वो हम जब एंड करेंगे तो यहाँ पे एंड करेंगे इसके बाद, ओके। तो यहाँ पे हमने इसको इसको किधर गया, एंड कर देना है लाइक दिस। और सिमिलरली यहाँ पे हम इसको एंड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है जो कि आपको शायद पहले आपने बेसिक लेवल पर न देखा हो, तो ये थोड़ा सा आपने नोट कर लेना है कि जब हम लिसनर्स वगैरह ऐड करते हैं तो उनको इस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन जस्ट गो टू कैनवस, और इसके ऊपर हम बटन ऐड कर देते हैं, एंड द होस्ट बटन इज़ देयर, तो क्लाइंट बटन किधर है, so because we didn't have it the serialized field for the client button, sorry serialized field। तो अब आ जाएंगे और फिर हम बटन्स को वहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं, एंड लेट्स सी कि ये काम करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे होस्ट बटन ऐड हो गया जी, एंड दिस इज द क्लाइंट बटन, एंड लेट्स प्ले इट and let's see how it will work। so also हम 2D फॉर्मेट में हैं तो इसको 3D कर दें ताकि हमें नज़र तो आए कम से कम। so ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें काम किया, एंड दैट्स ग्रेट, ओके। सो क्लाइंट को चेक करने के लिए डेफिनेटली हमें ये जो है बिल्ड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो बिल्ड पे जाते हैं, बिल्ड सेटिंग्स and player settings पे, and here we will change it to windowed, and यहाँ पे हम जो है साइज़ दे सकते हैं। तो मैं इसका क्या साइज़ दूँ, रेशो देख लेते हैं, कोई छोटा सा साइज़ हम देंगे ताकि हमारी विंडो जो है वो थोड़ी छोटी हो, एंड मैक रन एंड डिफ़ॉल्ट, ओके। so let's go here 1920, और हम चले जाते हैं मिड साइज़ पे और 320 करते हैं। अब देखिए 320 इंटू 180 की विंडो तो बना लेते हैं हम छोटी सी। तो 320 इंटू 180, और इसको हम जो है बिल्ड पे क्लिक करेंगे, एंड वी कैन बिल्ड इट एनीवेयर। तो हम यहीं पे एक बिल्ड क्रिएट कर लेते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और इसको बोल देते हैं बिल्ड, और यहाँ पे हम इस फोल्डर के अंदर बिल्ड जो है वो
क्रिएट कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव द बिल्ड और हम रन करते हैं मेन गेम को एंड आल्सो दिस बिल्ड और लेट्स सी कि क्या इशू है जो कि हमें सॉल्व करना चाहिए। तो ये बिल्ड जो है जी ये भी रन होगी, दैट्स ग्रेट। तो हम जो है क्योंकि छोटी बिल्ड हमने क्रिएट की है तो बहुत ही छोटा छोटा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं होस्ट पे, तो ये होस्ट आ गया जी। एंड इफ़ यू गो हेयर एंड क्लाइंट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें कि ये क्लाइंट आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जब हम एक प्लेयर को मूव करते हैं तो दूसरा प्लेयर भी जो है वो मूव करने लगता है और वो शूट करता है, क्योंकि इनके ट्रांसफॉर्म्स जो हैं वो एक ही ट्रांसफॉर्म्स हैं। तो एक को अगर हम मूव करेंगे तो दूसरा भी जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम फिक्स करते हैं और देखते हैं कि हम मज़ीद किस तरह से अपनी गेम को प्रॉपरली सेट कर सकते हैं और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।